जी बच्चे, कैसे हो आप सब? वेलकम टू ज्ञान। तो आज हम करेंगे क्लास 12 में अकाउंट्स में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो आज हम उसके फंडामेंटल्स के बारे में सीखेंगे, बेसिक के बारे में सीखेंगे। ठीक है, आज का जो लेक्चर है आपका बच्चे सारा थ्योरी का रहने वाला है, जिसमें आपको मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। पार्टनरशिप फर्म क्या है, उसकी नेचर क्या है और उसके फीचर्स क्या है। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हमने करना है अकाउंटिंग फॉर, आज हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर फॉर्म फंडामेंटल। ये क्लास 12 में फर्स्ट चैप्टर का आपका बेसिक का हम स्टार्ट कर रही हूँ आज से। ठीक है, वन बाय वन इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो हमने जो क्लास 11 में पढ़ा था, हमने सारा सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा था। क्लास 12 में आज आपकी स्टार्टिंग हो रही है पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में जब हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म का नेचर क्या है। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्म की जब नेचर की बात करते हैं, तो बच्चे हम इसको ना दो वे में डिवाइड करते हैं, दो व्यू पॉइंट से देखते हैं। दो व्यू पॉइंट कौन कौन से हमारे पास? एक तो अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से और एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब जो अकाउंटिंग व्यू पॉइंट है, जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये कह रहा है कि पार्टनरशिप फॉर्म जो है ना, उसको हमें सेपरेट बिजनेस एंटिटी में देखेंगे। मीन पार्टनर अलग है और पार्टनरशिप फर्म अलग है। इसका मीनिंग क्या होता है कि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग 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 है, दोनों सेपरेट है। ठीक है, लेकिन अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि हम पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स को हम एक सेपरेट लीगल एंटिटी में नहीं देखेंगे। मतलब यहाँ पर अगर पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों को एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, दोनों को एक ही माना जाएगा। तो दोनों के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है कि अकाउंटिंग ये कहती है कि पार्टनर अलग है और पार्टनरशिप फर्म अलग है। लेकिन जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, बाय लॉ देखते हैं, तो ये पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म में कोई डिफरेंस नहीं करती है, ये दोनों को एक ही मान्यता चलती है। इसी के कारण अगर कोई पार्टनर बैंकरप्सी हो जाता है, तो उसकी प्राइवेट एसेट्स को भी यूज किया जा सकता है उसके फर्म के डेब्ट को पेमेंट करने के लिए। इट मीन्स कि अगर कोई फर्म बैंकरप्ट हो जाती है, तो उसके जो पार्टनर्स है, उनकी प्राइवेट स्टेट से भी उस लोग को क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। तो ये है हमारा नेचर ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। हमें जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन मिली हुई है बच्चे, वो हमें मिली है सेक्शन 4 आईपी एक्ट। हमारा जो आईपीए एक्ट है, सेक्शन 4 आईपीए मीन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसमें हमें सेक्शन 4 के अंदर हमें क्या मिली हुई है, इसकी डेफिनेशन दी गई है। इस एक्ट से हमें जो डेफिनेशन मिली हुई है, वो डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप क्या है? पर्सन के बीच में रिलेशन है, उन पर्सन के बीच में
जो क्या है कि किसी बिजनेस का प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं, ठीक है, और वो बिजनेस या तो सभी मिलकर चला रहे हैं या उसमें से सबके लिए काम चल रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। तो यहाँ से ये पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन हमारे पास आई, तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि पार्टनरशिप जो फॉर्म है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन द पर्सन, ठीक है, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में क्या शो कर रही है, इसमें क्या बोले हैं कि बोनस होता है बिटवीन टू और मोर पर्सन के अंदर, ओके। सेकंड आ जाता है एग्रीमेंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, इट मींस पर्सन एग्री टू शेयर ऑफ प्रॉफिट कर रहे हो, मतलब जो वो बिजनेस कर रहे हैं उसमें वो उनके बीच में एग्रीमेंट है शेयर ऑफ प्रॉफिट का। थर्ड क्या है, बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस होना जरूरी है, देखो पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस होना जरूरी है। अगर हम किसी सोशल वेलफेयर के लिए टू और मोर पर्सन अगर इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं करेंगे, पार्टनरशिप के लिए बिजनेस होना जरूरी है। और लास्ट पॉइंट है एक्टिंग फॉर ऑल, इसमें क्या होता है कि या तो बिजनेस सभी मिलकर चला रहे हैं या उनमें से एक शख्स के लिए काम कर रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखी। पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमें क्या बता रही है कि रिलेशन बिटवीन द पर्सन, दूसरा पॉइंट क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, तीसरा बिजनेस एक्टिविटी, फिर एक्टिंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो यहाँ से ये जो डेफिनेशन है हमें कहाँ से मिली हुई है, आईपीए 1932 के सेक्शन 4 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसकी ये डेफिनेशन मिली, वो बात सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। आज अब हम क्या करेंगे, इससे आगे हम सीखेंगे फीचर, ठीक है। तो आज हमारी जो अगला कॉन्सेप्ट है उसमें हम क्या सीख रहे हैं, उसमें हम सीखेंगे मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। बच्चे ये जो हम फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं, ये वो फीचर्स है जो किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इसेंशियल है, मतलब उनके लिए बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट जो हमारी फीचर्स है वो क्या फीचर है हमारी, कि टू और मोर पर्सन होना, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर टू और मोर पर्सन होने जरूरी है। देखो पार्टनरशिप को हम तभी पार्टनरशिप कहते हैं, एक अकेला अगर बिजनेस करता तो वो क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। अगर दो लोग काम कर रहे हैं किसी बिजनेस के अंदर तो वो क्या होगी, पार्टनरशिप मानी जाएगी। तो पार्टनरशिप के लिए एटलीस्ट 2 पर्सन होने जरूरी है, ठीक है। अब हमें अंडर जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, इसमें हमें ये बताया हुआ है कि इनकॉम्पेटेंट पर्सन, मतलब वो पर्सन जो कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, मीन्स जैसे कोई माइनर पर्सन है, ठीक है, कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, तो वो या पर्सन जो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है वो पार्टनरशिप में पार्टनरशिप नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैक्सिमम पार्टनर जो बताए गए हैं वो कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए, और माइनर जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता लेकिन वो शेयर ऑफ प्रॉफिट ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या पॉइंट निकल कर आए कि पार्टनरशिप के लिए 2 पर्सन होने जरूरी है, ठीक है। सेकंड क्या हुआ कि जो इनकॉम्पेटेंट पर्सन होता है, जैसे वो पर्सन जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, जैसे कोई माइनर पर्सन है, अनसाउंड माइंड का पर्सन है, ठीक है, या फिर कोई पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है, ठीक है, तो वो भी पार्टनरशिप में नहीं आ सकता। मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। और ये जो 50 का रूल है ये हमें कहाँ से मिला है, कंपनी एक्ट 2014 से मिला है। और एक माइनर क्या हो सकता है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट ले सकता है लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं बन सकता, ठीक है। माइनर कैन नॉट बी पार्टनर बट कैन शेयर इन प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट में वो शेयर ले सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें
आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एग्रीमेंट। देखो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना जरूरी होता है। देखो जब भी हम कोई पार्टनरशिप को तभी पार्टनरशिप कहेंगे जब पार्टनर्स क्या होती है कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हो, और ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, ये जो एग्रीमेंट है, ठीक है, इसमें म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पर्सन के बेस पर होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारे इसमें फीचर्स के अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। देखो पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप तभी करी जाती है जब उनके बीच में कोई ना कोई लीगल बिजनेस होना जरूरी है। ठीक है, और उसका इंटेंशन, उस बिजनेस के इंटेंशन क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना। ठीक है, ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी लोन पार्टनरशिप नहीं है। मान लो कि हम कुछ प्रॉपर्टी ले रहे हैं जिसमें 3 लोग मिलकर कोई प्रॉपर्टी में शेयर कर रहे हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, वो पार्टनरशिप नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप के अंदर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूरी है। ठीक है, अगर कोई चैरिटेबल एक्टिविटी हो रही है तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलते हैं। पार्टनर का मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है। ठीक है, अगर प्रॉफिट में एग्री दैट सम शैल नॉट बी लायबल और प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा 5th पॉइंट रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पेजेंट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एवरी पार्टनर जो फर्म है वो हर पर्सन बोथ द एजेंट एंड द प्रिंसिपल। इट मीन्स क्या है कि जो पार्टनर्स हैं वो क्या है कि दोनों तरफ से एक्ट करने के लिए बाइंड है, एज एजेंट भी और एज अ प्रिंसिपल। ओके, उसके बाद हमारा 6th पॉइंट आ जाता है कि बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इट मीन्स क्या है कि ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन बिजनेस, ईच पार्टनर इज बाउंड बाय एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। मतलब अगर ईच पार्टनर जो है, हर पार्टनर बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, और हर पार्टनर जो है कि अगर दूसरे पार्टनर का कोई एक्ट किया हुआ है तो सभी पार्टनर उसके लिए बाउंड होंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। फर्म की कोई लीगल एग्जिस्टेंस तो नहीं होती है। फर्म लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म के जो पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म को एक ही माना जाता है। ऑल एग्रीमेंट्स आर इनफोर्सेबल अगेंस्ट ईच पार्टनर सेपरेटली एंड जॉइंटली। ठीक है, पार्टनरशिप इज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि मैंने नेचर ऑफ पार्टनरशिप में आपको समझाया है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप को हम एक सेपरेट एंटिटी मानते हैं, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी सेपरेट एंटिटी नहीं होती, सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। ठीक है, तो आज हमने 7 फीचर्स पढ़े हैं पार्टनरशिप फर्म के, जो आपका क्वेश्चन एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई बोर्ड के लिए। ओके, यहाँ पे आप ये बात ध्यान से समझे कि जो भी हमने आज फीचर्स पढ़ी हैं वो सभी के सभी फीचर्स के बिना पार्टनरशिप की एग्जिस्टेंस नहीं है। 7 हमने फीचर्स पढ़ी है और 7 की 7 फीचर्स जरूरी है पार्टनरशिप की एग्जिस्टेंस के लिए। इसके बिना पार्टनरशिप की इनमें से एक भी अगर मिसिंग हो जाती है तो पार्टनरशिप की एग्जिस्टेंस नहीं मानी जाती है। होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। आज जो मैंने आपका स्टार्ट किया है, हम 1 बाय 1 इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो मैं आपको करवा रही हूँ उसको आप अच्छे से नोट डाउन करिए। कोई अगर आपको प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।